लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए फिर से शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आज देश और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर दोस्तों अखिलेश का बड़ा हमला। बोले चुनाव आयोग की गाइडलाइंस क्या सिर्फ विपक्ष के लिए ही है? जी हाँ, सत्ताधारी पार्टी के लिए नहीं। इसके बारे में बताएंगे कैसे दोस्तों अमित शाह ने कोरोना की धज्जियां उड़ाई हैं। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल आपको बता दें मुकेश साहनी और दोस्तों जीतन राम मांझी ने दे दिया स्टूडेंट को अपनी पूरी तरीके से कह सकते हैं समर्थन। बोले फिलहाल बिहार बंद रहेगा, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों योगी आदित्यनाथ चलवाते हैं स्टूडेंट के ऊपर लाठियां। जी विपक्ष ने बोला जमकर हमला, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को किस हालात में डाल दिया है ये वो खुद भी नहीं जानते, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अगर सत्ता में आए तो किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आईएएस के अधिकार बढ़ाने पर पूर्व आईएएस ने खोला मोर्चा। बोले फिलहाल इससे बढ़ेगी केंद्र की मनमानी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कर्नाटक में मुसलमानों के ऊपर हो रहा है अत्याचार, वे आपको बता दें वहां के सीएम को लिखी गई चिट्ठी। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दलितों ने किया स्वतंत्र देव सिंह का दोस्तों आपको बता दें भयंकर विरोध, काले झंडे दिखाकर वापस से दौड़ा दिया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों महेश त्रिवेदी बीजेपी के विधायक ने दोस्तों खुलेआम दी लोगों को धमकी। बोले अगर हमें वोट नहीं दिया तो पीटा जाएगा। जी इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अखिलेश यादव ने निकाली गोदी पत्रकार की हेकड़ी। बोले फिलहाल कितने किसानों को खाद मिला, तो मिनमिनाने लगा TV9 का पत्रकार, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी गली गली दोस्तों थूक लगाकर पर्चे बांट रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, वीडियो हो गया वायरल। बोले फिलहाल मुस्लिमों को थूक से फल साफ करते हुए बता रहे थे, इधर तो अमित शाह ही पर्चों पर थूक लगाकर बांट रहा है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों चुनाव आयोग की गाइडलाइंस तोड़ने पर, जी हाँ, चुनाव आयोग नहीं देता बीजेपी को कोई भी सजा। जयंत बोले बीजेपी के पक्ष में काम करता है चुनाव आयोग, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मथुरा में शुरू हुआ घमासान। जी सबसे पहले जो वोटिंग है दोस्तों मथुरा में ही होगी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों हामिद अंसारी ने खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। बोले भारत में मुसलमानों के साथ हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ बुरा व्यवहार, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बीजेपी नेता का वकीलों ने किया विरोध। बोले हम नहीं देंगे किस बीजेपी को वोट, देंगे किसानों की समर्थक पार्टी को वोट, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी के लिए कोई कोरोना की गाइडलाइंस और चुनाव आयोग की गाइडलाइंस नहीं है। अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह अपने साथ हजारों करोड़ लाखों की भीड़ लेकर घूम रहा है, लेकिन उनके ऊपर चुनाव आयोग की कोई भी गाइडलाइंस जारी नहीं होती है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर ये सब कुछ छुपाती है और वो देश में एक सांप्रदायिकता और नफरत का काम कर रही है। अखिलेश ने कहा कि आज जिस तरीके की जो हालत हो रखी है उत्तर प्रदेश की, वो सब कुछ बीजेपी की वजह से ही हुआ है। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह भीड़ बनाकर साथ में घूम रहा है, हजारों लोगों को घूम रहा है, लेकिन चुनाव आयोग सो रहा है। अखिलेश ने कहा कि सिर्फ विपक्ष के लिए ही चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है, यहाँ पर कोरोना की गाइडलाइंस और चुनाव आयोग की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर एक गाइडलाइंस बनाई गई है तो सभी लोगों के लिए बनाई गई है, चाहे वो पक्ष हो, बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, किसी के भी लोग हो। लेकिन दोस्तों बीजेपी लगता है इन गाइडलाइंस को मानने की फिराक में नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से गाइडलाइंस को तोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से दोस्तों इसका विरोध हो रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल बीजेपी वालों के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है। ये जब चाहे जो भी कर सकते हैं। जिस तरीके का ये मामला दोस्तों सामने निकल कर आया, इसको लेकर कहीं ना कहीं देश की जनता में काफी गुस्सा भी है और यही कारण दोस्तों जो उत्तर प्रदेश की राजनीति लगातार गर्म होती चली जा रही है। भाई अब आपको बता दें नया मामला अखिलेश यादव ने खड़ा कर दिया। अखिलेश ने साफ कह दिया कि गृह मंत्री अमित शाह दूसरी बार
जो यहाँ पर चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहा है, उसके बावजूद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सच भी है, आप खुद भी अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। आप देख लीजिए, किसी भी चीज में जो यहाँ पर बीजेपी अपने आप को सक्षम बताती है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों को अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका पटना वाले खान सर के ऊपर एफआईआर दर्ज होने से दोस्तों भड़के छात्र। खान सर का मोबाइल भी आ रहा है बंद, दोस्तों हो सकती है खान सर से पूछताछ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जिस तरीके से स्टूडेंट ने हंगामा किया है उसमें एक तो पटना वाले खान सर और कई दो एक लोगों के दोस्तों नाम सामने आए जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। आपको बता दूं दोस्तों यहाँ पर उनका नाम सामने आ गया है और यही कारण जो अब खान सर ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि फिलहाल उनका इससे कुछ भी लेना देना नहीं था और ये सब कुछ विपक्ष पार्टियां कर रही हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि खान सर ने भड़काऊ भाषण दिया, जबकि अगर आप वीडियो उठाकर देखेंगे तो आपको कोई ऐसा बयान नजर नहीं आने वाला। इससे पहले भी खान सर ने स्टूडेंट के लिए आवाज उठाई है और वो हमेशा उठाते रहते, लेकिन अब जिस तरीके से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं खान सर काफी परेशान चल रहा है। फिलहाल उनका मोबाइल भी बंद आ रहा है, अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या होने वाला है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जलंधर में दोस्तों भड़के राहुल गांधी ही बोले फिलहाल इस बार भी आएगी कांग्रेस की सरकार पंजाब में, जी हाँ बीजेपी को कोई नहीं देगा वोट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी का कहना है कि हम हमेशा किसान के समर्थन में खड़े रहे, किसानों के लिए हमने लड़ाई लड़ी और अंत तक लड़ी और लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश के किसान का कर्जा भी पूरा माफ करना चाहिए, लेकिन अब तक केंद्र सरकार ने देश के पूरे किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। केंद्र सरकार 10 रुपए लेती है और आपसे 100 रुपए छीन लेती है। 10 रुपए आपको देकर ढिंडोरा पीटा जाता है और 100 रुपए आपसे कमाकर चुप बैठ जाती है सरकार। राहुल गांधी ने कहा कि देश में जितना पैसे की वसूली हो रही है उतना देश में विकास नहीं हो रहा। आज लगातार गैस पेट्रोल डीजल के दाम लगातार महंगे होते चले जा रहे हैं। आम जनता की कमर तोड़ रही है सरकार और आम जनता के हित में नहीं है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा था कि वो देश के हित में काम करेंगे, महंगाई को कम कर देंगे, लेकिन महंगाई कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। राहुल के इस बयान के बाद दोस्तों सोशल मीडिया पर हंगामा हो गया। राहुल ने साफ कर दिया कि फिलहाल जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां जाकर आंदोलन करेंगे, वहां वहां जाकर प्रोटेस्ट होंगे। राहुल ने कहा कि जब तक इस सरकार को सबक नहीं सिखाया जाएगा तब तक इस सरकार के समझ में कुछ नहीं आने वाला। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को सिर्फ झूठा दिलासा देते हैं और झूठे वादे देते हैं। इन वादों में ना ही कोई सच्चाई है और ना ही सच सामने आता है। राहुल गांधी ने दोस्तों साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को धोखा दिया है। 2014 में जो वादे किए गए थे उसका विपरीत ही मामला हो रहा और जाहिर सी बात है दोस्तों 2014 में नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सत्ता में आकर यही कहा था कि वो देश के हित में काम करेंगे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, गृह मंत्री अमित शाह का वीडियो वायरल, थूक लगा कर बांट रहे थे पर्चे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिस वीडियो में दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह पर्चे पर थूक लगा कर बांटते हुए नजर आ रहा है। लोगों ने दोस्तों आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह को जमकर घेर लिया है, बोले फिलहाल ये हैं इस देश के गृह मंत्री जो कि थूक लगा के लोगों को पर्चे बांट रहे हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल जो गृह मंत्री अमित शाह वो मथुरा पहुंचे थे। मथुरा पहुंचने के बाद दोस्तों उन्होंने फिर से एक बार न सिर्फ कोरोना के गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा दी बल्कि दोस्तों उन्होंने चुनाव आयोग को भी ठेंगा दिखा दिया। इसी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस वीडियो में दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह धीरे धीरे कर जो पर्चा है दोस्तों उस पर थूक लगा कर बांट रहे हैं। और ये वीडियो दोस्तों वायरल होने के बाद लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह को ट्रोल कर लिया। दरअसल आपको याद होगा जब कोरोना आया था तो मुसलमानों पर यह इल्जाम लगाया गया था, तरह तरह के वीडियो चलाए गए थे कि मुसलमान थूक लगाकर जो है यहाँ पर सब्जी बेच रहा है, कोई मुसलमान थूक लगाकर जो है यहाँ पर थूकता है बालों में। लेकिन दोस्तों किस तरीके का मामला, अब आप समझिए इस देश का गृह मंत्री खुद ही थूक लगाकर पर्चे बांट रहा है। इससे पहले दोस्तों आपने कहीं नहीं देखा होगा कि पहले थूक लगाओ फिर पहले के जो लोग हुआ करते थे दोस्तों वो थूक लगाकर नोट गिनने की बड़ी बुरी आदत थी उनकी, और अब आप देखेंगे तो आपको यही दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों सरकार की जो बेवकूफ़ियाँ हैं वो आपके सामने है कि किस तरीके से जो गृह मंत्री अमित शाह थूक लगाकर पूरा पर्चे बांट रहा है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर जमकर इस सरकार की फजीयत हो रही है और इनका मजाक भी बन रहा है फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान, बोले अगर सत्ता में आए तो माफ कर देंगे किसानों का कर्जा। दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी ने ऐलान कर दिया कि अगर वो उत्तर प्रदेश में सत्ता में आती हैं तो वो जो यहाँ पर किसानों का कर्जा माफ कर देंगी। भाई आजकल तो सभी पार्टियां जो है कि लोगों को ऑफर देने में लगी है, या फिर यूं कहते दोस्तों कि घोषणा पत्र जारी होने के बाद। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों गांधी परिवार में इतनी इंसानियत है कि वो लोगों का फायदा फिर भी सोच लेते हैं। लेकिन जब से दोस्तों सत्ताधारी पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी आई है, तब से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जीरो बटा सन्नाटा हो गई है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के हालात बद से बदतर होते चले जा रहा है, और यही कारण जब प्रियंका गांधी ने ऐलान कर दिया कि अगर वो सत्ता में आएंगी तो वो किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे और ना ही किसी किसान के ऊपर लाठियां चलेंगी। दरअसल दोस्तों बीते दिन जिस तरीके से किसानों को पीटा गया था, 4 किसानों की मौत हो गई थी लखीमपुर खीरी वाली घटना के बाद से बीजेपी लोगों के निशाने पर आ गई है। और यही कारण दोस्तों जो बीजेपी को जब से ही लोग घेरने में लग गए, यानी कि उत्तर प्रदेश के हालात बिगड़े हालात की जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, आईएएस के दोस्तों बढ़ाए जाएंगे अधिकार। पूर्व आईएएस अधिकारियों ने लिखी चिट्ठी, बोले इससे बढ़ेगी केंद्र सरकार की तानाशाही। दरअसल दोस्तों वैसे ही हमारे भारत में अब धीरे धीरे कर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र को खत्म करने में लग गई है बीजेपी। और अब यही कारण दोस्तों जो पूर्व आईएएस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख डाली है। पूर्व आईएएस ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि फिलहाल आईएएस अधिकारियों के अगर उनकी पावर बढ़ाई जाएगी तो जो है यहाँ पर लोकतंत्र पूरा खत्म हो जाएगा, और इससे केंद्र सरकार की दखल अंदाजी भी बढ़ेंगी दूसरे राज्यों में। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर कोई बड़े नियम बनाए जाते हैं या उनमें बदलाव किए जाते हैं तो पहले सबसे अनुमति लेना पड़ती है, सबसे डिस्कस करना पड़ता है, उसके बाद ही कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों जब से बीजेपी सत्ता में आई है वो ना किसी से पूछती है, ना ही दोस्तों एक्सपर्ट से सलाह लेती है, वो डायरेक्ट कानूनों को लागू कर देती है। और यही कारण दोस्तों बाद में जब वो कानून फेल हो जाते हैं तो खुद बीजेपी जो है यहाँ पर अपना मुंह छुपाकर घूमती है। और यही कारण दोस्तों जब भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश के हालात तो आपको दिख ही रहा है कि क्या होगा। और यही कारण दोस्तों जब बीजेपी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगने वाला है, क्योंकि नियम और कायदे को लेकर भी अब लोगों ने जमकर भाजपाइयों को घेर लिया है। पूर्व अधिकारियों ने जो चिट्ठी लिखकर साफ करा है कि फिलहाल आईएएस के जो अधिकार हैं वो बढ़ाए ना जाएं, क्योंकि दोस्तों ये आप भी जानते हैं कि अगर अधिकार बढ़ाए जाएंगे तो इन लोगों की पावर भी बढ़ेगी, और वैसे ही आम जनता की जिंदगी कर रखी है इन लोगों ने, और भी अभी भी आम जनता ही नहीं दिखाई दे रहा हर चीज में, मतलब आम जनता को घिसना है। कुछ बुरा हो गया तो उसमें भी आम जनता जिम्मेदार है। तो यही कारण दोस्तों जो कहीं ना कहीं लोग बीजेपी पर जमकर हमलावर हो गए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी दरअसल दोस्तों आपका कर्नाटक में भाजपाइयों को लगा बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों आपका कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय को बार बार किया जा रहा है टारगेट, मुसलमानों पर किए जा रहा है अत्याचार। मुसलमानों ने दोस्तों चिट्ठी लिखी है वहां के सीएम को। दरअसल दोस्तों बॉम्बे को चिट्ठी लिखकर मुसलमानों ने गुहार लगाई है कि फिलहाल हमारा हनन किया जा रहा है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अल्पसंख्यकों के ऊपर एक के बाद एक जो यहाँ पर हमले किए जा रहे हैं। कभी उनके धर्म स्थल पर तो दोस्तों कभी उन पर खुद पर, कभी उनसे जय श्री राम के जबरदस्ती नारे लगवाए जाते हैं, तो कभी मुसलमानों को दोस्तों पीटा जाता है। और इस तरीके की वीडियो सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होते। यही कारण दोस्तों जब कर्नाटक सरकार को मुस्लिम समुदाय ने चिट्ठी लिखकर उनसे गुहार लगाई कि फिलहाल मुसलमानों के ऊपर हो रहा अत्याचार पर रोक लगाई जाए। खास कर दोस्तों कर्नाटक में जिस तरीके से स्कूल में से जो हिजाब पहनने वाली बच्चियां हैं उनको भी बाहर निकाला जा रहा है कि हिजाब पहनकर नहीं आ सकती, इस तरीके की जो वीडियोस है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और यही कारण है दोस्तों जो सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होने के बाद सरकार की पूरी तरीके से पोल खुल गई है, यानी कि ये समझ लीजिए कि सरकार पर रोक लगाने की मांग की जा रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो है यहाँ पर बुलीबाई ऐप के जो आरोपी थे उनको हिरासत में भेज दिया गया जेल की। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बुलीबाई ऐप के मास्टरमाइंड जिन लोगों ने दोस्तों मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाई थी, अब वो लोग बुरी तरीके से फंस गए। बुलीबाई ऐप वाले लोगों के ऊपर दोस्तों न सिर्फ कार्रवाई हुई है बल्कि उन लोगों को न्याय की हिरासत में फिर से एक बार जो यहाँ पर जेल भेज दिया गया।
दरअसल दोस्तों इन लोगों की बेल तो होने से रही अभी हाल फिलहाल, और इन लोगों को बेल भी नहीं दी जा रही, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की एक गंदी सी ऐप बनाई, उसके बाद उनकी बोलियां लगाई, इसको लेकर बुरी तरीके से फंस गए ये लोग। और जाहिर सी बात है दोस्तों, जहाँ पर जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर हमारे देश में ऐसे कदम उठाने भी चाहिए, चाहे वो यति नरसिंहानंद हो, कालीचरण हो, या फिर इन जैसे लोग जो कि दोस्तों बुलीबाई जैसी ऐप को क्रिएट करते हैं, उसके बाद महिलाओं को बदनाम करने का काम करते हैं। और यही बात है दोस्तों, जब सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेज़ी से वायरल भी हुआ है, वायरल होने के साथ साथ दोस्तों सरकार के ऊपर कई सवाल भी उठे कि जो महाराष्ट्र सरकार ने किया वो दोस्तों बीजेपी की सरकार भी कर सकती थी, लेकिन शायद बीजेपी की सरकार ने दोस्तों ये करना बेहतर नहीं समझा। और यही कारण जो अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका इसकी वजह से भी लग सकता है, क्योंकि आप देखिए चाहे उत्तर प्रदेश हो या अलग राज्य, बीजेपी हर जगह फेल है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, बीजेपी नेता की खुलेआम धमकी, बोले फिलहाल इन लोगों को जूतों से मारो, लातों से मारो, जो हमारा विरोध कर रहे हैं, बस गोली मत मारो। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे ये महान हस्ती कौन है जो कि दोस्तों लगातार खुलेआम जो देश के जनता है उसको धमकी दे रहा है। दरअसल दोस्तों इसका नाम है महेश त्रिवेदी। महेश त्रिवेदी बीजेपी का दोस्तों सांसद है। महेश त्रिवेदी ने खुलेआम मंच से दोस्तों ये धमकी दी है कि अगर कोई बीजेपी का विरोध करे तो उसको लाते मारो, जूते मारो, डंडे मारो, बस गोली मत मारना, बाकी हम संभाल लेंगे। अब आप समझिए दोस्तों कि ये खुलेआम एक नफरती भाषण दे रहा है और लोगों को मारने की बात कर रहा है। इस तरीके से दोस्तों इस महेश त्रिवेदी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद लोगों ने बीजेपी से ये सवाल पूछा कि क्या बीजेपी में सारे ही ऐसे गुंडे मवाली भर रखे हैं जो कि दोस्तों आम जनता को डराते धमकाते हुए नजर आएंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब बीजेपी के नेताओं के इस तरीके के वीडियोस वायरल होते हैं तो बीजेपी इनके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय इनकी पीठ थपथपाती होगी, बोलती होगी तुमने बहुत अच्छा काम किया है, आगे भी ऐसा ही करना। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं उससे ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि भैया इस वक्त जो हो रहा है वो आपके और हमारे सामने ही है। ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि महेश त्रिवेदी की जो बात है हमने उड़ा दी या फिर भैया यूं ही बोल दी, ये अपने मुंह से कबूल रहा है, अपने मुंह से ऐसी चीज़ें बोल रहा है दोस्तों जो कि आपके सामने है। तो कहीं ना कहीं महेश त्रिवेदी जैसे लोग दोस्तों देश में सांप्रदायिकता नफरत फैलाने का काम करते हैं। महेश त्रिवेदी की जो बात है वो उनको समझना चाहिए कि फिलहाल वो बोल क्या रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अखिलेश यादव ने उधेड़ दी दोस्तों टीवी 9 भारत के पत्रकार की बखिया। जी हाँ दोस्तों, अर्नव का चैनल मिनमिनाने लगा। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव इन दिनों गोदी मीडिया को सबक सिखाने में लग गए। यही कारण दोस्तों जो अखिलेश यादव पूरी सोशल मीडिया पर छाए हुए। अब दोस्तों फिर से एक बार अखिलेश यादव ने गोदी पत्रकार की न सिर्फ धज्जियां उड़ा दी बल्कि उसको दोस्तों पत्रकारिता भी सिखा दी कि पत्रकारिता होती क्या। दरअसल दोस्तों मामला था जो है यहाँ पर आपको बता दें, जो मामला किसानों से जुड़ा हुआ था। अखिलेश ने कहा कि आप सब पर बात कर रहा हो लेकिन किसानों पर तो आप बात ही नहीं कर रहे। तभी दोस्तों गोदी पत्रकार जो है वो कैराना कर रहे थे। सबसे पहले अखिलेश ने कैराना का जवाब दिया, उसके बाद वो किसान पर आए। अखिलेश से बीजेपी जो पत्रकार है वो कहता है कि बीजेपी कैराना कर रही है, तभी अखिलेश बोलते हैं कि बीजेपी नहीं कर रही, कैराना आप लोग कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों को करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए अपने इस पर सरकारी एड चलाने के लिए, और आप वही कर रहे हो, एड चला कर सरकार की एक तरीके दोस्तों कह सकते हैं तरफदारी या फिर दलाली भी बोल सकते हो आप। और ये पूरी गोदी मीडिया एड के पैसे लेकर करोड़ों रुपए लेकर दोस्तों सरकार की मुखालफत या फिर तरफदारी करती है। और यही कारण जो अखिलेश ने गोदी पत्रकार को ढो डाला, जिसके बाद दोस्तों पत्रकार मिनमिनाने लगा। उसके बाद अखिलेश ने कहा कि चलो अब मैं किसानों पर बात करता हूं। तो टीवी 9 का पत्रकार बोलने लगा चलिए करिए आप। जिसके बाद दोस्तों अखिलेश ने इस पत्रकार से ऐसा सवाल पूछा कि इसकी नीचे से ही हवा निकल गई। जी हाँ, अखिलेश ने कहा कि फिलहाल कितने किसानों को अब तक खाद मिला है ये बता दो। दोस्तों पत्रकार चुपचाप, पत्रकार के मुंह में जबान नहीं कि वो क्या बोले। अखिलेश ने कहा, पत्रकार करने लगा हूं, तो अखिलेश ने कहा हूं क्या, जवाब दीजिए। जिसके बाद पत्रकार कहने लगा कि मुझसे क्या पूछ रहा हो आप, ये तो आप योगी आदित्यनाथ से पूछो। यानी कि दोस्तों जब झूठ फैलाना होता है तो ये पत्रकार ही सबसे ऊपर सर पे चढ़कर बैठ जाते हैं, और जब दोस्तों सच्ची बात सामने निकल कर आती है तो ये पत्रकार मिनमिनाने लगते हैं और कहते हैं भैया उस सरकार से पूछो जिस सरकार ने ये किया है।
यानी कि दोस्तों ये कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार इस देश में क्या कर रही है, न दोस्तों विकास हो रहा है, न विकास के नाम पर कुछ किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो चुका है, बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों देश में जिस तरीके की सांप्रदायिकता और नफरत का एक एजेंडा चलाया जा रहा है उसमें बीजेपी पूरी तरीके से घिर गई है। फिलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि अब बीजेपी को लग रहा है एक और बड़ा झटका। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, पास में दोस्तों एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप इस तरीके की खबरों से जुड़े रहें दोस्तों, क्योंकि हम लेकर आते रहते हैं आपके लिए सही और बिल्कुल